नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग पोर्शन कवर कर रहे थे, जो कि आपका ये पार्ट 2 वाला पोर्शन है। और देखिए, जितने भी अभी तक आपके क्लास हो चुके हैं तो उसका हमने जो है अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे जो है आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से जाकर जो है आप लोग प्रीवियस सारे वीडियो को आप लोग देख सकते हो। और देखिए दोस्तों, हमने जब के एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए एक कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है इस एग्जामिनेशन के लिए, जो कि आपका जो ग्रेड 1 का सिग्नल का जो आया हुआ है। तो इसमें देखिए जो पोर्शन है आपका कंप्यूटर बेसिक्स का, जनरल अवेयरनेस का और साथ में जो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का, तो इन सभी सब्जेक्ट का जो है हम यहाँ पे देखिए आपके लिए कंप्लीट प्रिपरेशन करा रहे हैं अपने ऐप पे। तो आप लोग जो है ऐप डाउनलोड करना, इसका लिंक आपको देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। सर जी क्लासेस के नाम से ऐप है, आप इसको गूगल प्ले स्टोर से जाके भी सर्च करके जो है आप लोग इसमें इनरोल हो सकते हो। तो देखिए इसमें जो है आपको टॉपिक वाइज लेक्चर्स तो आपको मिलेंगे ही, इन सभी सब्जेक्ट के आपको सभी सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज लेक्चर, उसका देखिए आपको पीडीएफ भी जो है इसी के साथ में आपको मिल जाएंगे। तो इसके लिए जब आपको प्राइस ये पे करना होगा, तो ये जो है हमने आपके लिए प्रोवाइड किया हुआ है। तो आप लोग देखिए इससे जो है अपना अच्छे से प्रिपरेशन आप लोग एक जगह पे और एक सीक्वेंस में आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन आप लोग अपना कर सकते हो बिना कोई डेविएशंस के। ये जो है हमने काफ़ी रिसर्च करके बना हुआ है। ये जो है आपका पूरा कंप्लीट आपको जो है इसमें आपका करा देंगे एग्जामिनेशन तक। और देखिए इसके अलावा जो है पीडीएफ भी अगर आप लोग अलग से बाई करना चाहते हो, आप लोग जो लोग कोर्स नहीं बाई करना चाहते, तो उन लोग के लिए पीडीएफ भी हमने प्रोवाइड किया हुआ है यहाँ पे। तो आप लोग इसको भी जो है बाई कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो देखिए ये जो है बेसिक साइंस इंजीनियरिंग पार्ट 1, इसमें देखिए जो आपका फिजिक्स का जो पोर्शन है मेनली, वो हमने इसमें रखा हुआ है। यहाँ पे ये सब टॉपिक आपको मिल जाएंगे पार्ट 1 में। और बाकी देखिए जो पार्ट 2 है आपका, जो बेसिक साइंस है, इसको 2 पार्ट में हमने बनाया हुआ। तो इसमें देखिए आपका जो टेक्निकल पोर्शन जो रहता है ना, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मेजरमेंट का जो पोर्शन है, तो इसमें देखिए ये जो है आपको भले ही देखने, लेकिन ये बहुत ही वास्ट टॉपिक है आपका। इसमें जैसे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, ईडीसी है, माइक्रो कंट्रोलर, इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट, इसका जो मेजरिंग सिस्टम प्रिंसिपल है आपका, रेंज एक्सटेंशन, कैथोड ऑसिलोस्कोप, एलसीडी एलईडी पैनल और ट्रांसड्यूसर, इन सभी का जो पूरा कंप्लीट आपको एक ही पीडीएफ के अंदर में आपको मिल जाएगा। इसका हमने जो है काफ़ी मेहनत करके बनाया हुआ है, तो लिंक इसका जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। और जो लोग कोर्स में इनरोल्ड अगर होके पढ़ते हैं तो उनको पीडीएफ वैसे ही मिल जाएगा। और इन सभी टॉपिक्स पे पूरा कंप्लीट वीडियो भी आपको जो है मिल जाएंगे कोर्स के अंदर में। तो आपको जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके साथ में कंप्यूटर का भी और साथ में जनरल अवेयरनेस का, करंट अफेयर का, सभी का जो है हमने अलग से प्रोवाइड किया हुआ है। तो आप लोग जो है अपना अच्छे से प्रिपरेशन आप लोग एक जगह पे कर सकते हो इन सभी का। तो इसमें हम लोग देखेंगे एरर्स इन ए मेजरमेंट के बारे में। तो देखिए एरर्स जो होते हैं मेजरमेंट में आपके, और वो क्या होते हैं और जो है किस तरीके से जो है इनको कंपैरिजन किया जाता है आपका यहाँ पर एक्चुअली में। तो देखिए जो भी एरर होता है ना मेजरमेंट में आपका, तो उसको निकालने के लिए सिंपल्स होता है कि जो ट्रू वैल्यू है आपका और जो मेजर्ड वैल्यू है, तो उसका आपको डिफरेंस निकालना है यहाँ पे। तो इसमें कोई भी ग्रेडर आपका हो सकता है यहाँ पे, तो ऐसा नहीं कि इसको इससे माइनस करना, आपका जो भी रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको करनी है। तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ पे जो है पहले एरर्स के बारे में देखेंगे, फिर इसके बाद जो है हम लोग देखेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी जो इससे कि आपके पूछे जा सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए पहला आपका है ग्रॉस एरर, और दूसरा आपका यहाँ पर है एक्चुअली में, जो कि इसमें ही आपको सब पढ़ने होंगे यहाँ पर, वह आपका सिस्टमैटिक एरर है, और फिर आपका रैंडम एरर है। तो देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है ना आपका ग्रॉस एरर, तो इसका मतलब ये होता है कि जो एरर आपका इन्वॉल्वमेंट ह्यूमन के चलते होती है, यानी कि ड्यू टू ह्यूमन फैक्टर इन्वॉल्व जो होता है आपका मेजरिंग के दौरान, तो इसको बोलते हैं हम लोग ग्रॉस एरर। अब इसमें देखिए ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट है, तो हो सकता है यहाँ पर कि जैसे जो रीडिंग ली गई है तो वो केयरलेसली तरीके से लिया गया है। मतलब कि आपने नोट जो किया रीडिंग का, उसमें इंस्ट्रूमेंट आपका कुछ और दिखा रहा है, लेकिन आपने नोट जो है गलत किया, केयरलेसली आपने नोट किया। तो ये ग्रॉस एरर आपका होता है ड्यू टू ह्यूमन फैक्टर के चलते, इसमें इंस्ट्रूमेंट की कोई गलती नहीं होती है। और इसके साथ दूसरा आपका हो सकता है एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं हम लोग कि कैसे आपको आपका रीडिंग दे सकता है यहाँ पे, कि इसमें मान लीजिए कि इंस्ट्रूमेंट को जो है आपने सिलेक्शन जो है आपका इम्प्रॉपर तरीके से किया हुआ है। और इसके साथ में आपको एक चीज़ ये याद रखना है यहाँ पर कि जो ग्रॉस एरर होता है ना, तो ये परमानेंट एरर आपका ये नहीं होता है। मतलब कि इसको जो है रिमूव किया जा सकता है, क्योंकि ये ह्यूमन के चलते हो रहा है, तो इसमें इंस्ट्रूमेंट का तो है कोई एरर तो है नहीं उसके अंदर में, बस आपके ही जो है जो है विजुअली केयरलेसनेस के चलते जो है आपका रीडिंग वो गलत आया हुआ है। तो ये परमानेंट एरर नहीं है। तो इस तरह से क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग एरर इज ए नॉट परमानेंट टाइप, तो वो आपका होता है ग्रॉस एरर, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है।
और फिर रैंडम एरर है तो मतलब जो रैंडमली जो एरर हो जाते हैं आपके, इन सब में से जो भी दिया हुआ अगर इनमें से छोड़ के, तो आपका रैंडम एरर रहेगा। और तीसरा आपका होता है सिस्टमेटिक एरर। तो देखिए सिस्टमेटिक एरर मतलब सिस्टम का एरर, सिस्टम जो है मतलब इंस्ट्रूमेंट की यहाँ पे बात कही गई है, तो ऐसे आप लोग ध्यान रख सकते हैं इसको। तो देखिए सिस्टमेटिक एरर में जो है आपके, इसमें एक आपका आता है जैसे इंस्ट्रूमेंटल एरर, और फिर दूसरा आपका होता है इन्वायरमेंटल एरर, और तीसरा आपका होता है यहाँ पे ऑब्जर्वेशनल एरर। तो देखिए इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या कैसे आपका अराइज होता है यहाँ पर एक्चुअली में आपका यहाँ पे, तो देखिए जो इंस्ट्रूमेंटल एरर है आपका, तो इस केस में क्या होगा यहाँ पर कि एरर जो आपका हो रहा है ना, तो ये हो रहा है आपका ड्यू टू सब स्टैंडर्ड मटेरियल जो यूज़ किए गए हैं फैब्रिकेशन के दौरान इंस्ट्रूमेंट में। तो जाहिर सी बात है इंस्ट्रूमेंट एरर आपको देगा ही, अगर उसमें जो है सब स्टैंडर्ड मटेरियल का यूज़ अगर किया गया है यहाँ पे। तो देखिए इस तरह का अगर इंस्ट्रूमेंटल एरर है ना, तो ये हमेशा परमानेंट का ही एरर ही रहेगा, क्योंकि देखिए ये डायरेक्टली इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है। अगर आप लोग उस सब स्टैंडर्ड मटेरियल का यूज़ किया हुआ जो इंस्ट्रूमेंट अगर वो यूज़ करोगे आप लोग, तो चाहे आप उसको कितना भी अच्छे से ध्यान से आप रीडिंग करो उसमें से देख के, तो वो गलत रीडिंग तो आपको देगा ही, क्योंकि ये परमानेंट एरर आपका रहने वाला है जब तक कि आप इंस्ट्रूमेंट को चेंज ना करो। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग जो परमानेंट एरर, तो वो आपका इंस्ट्रूमेंटल एरर। अगला देखिए यहाँ पर है आपका दैट इज़ इन्वायरमेंटल एरर। तो देखिए इन्वायरमेंटल एरर का मतलब ये होता है यहाँ पे कि इन्वायरमेंट फैक्टर यहाँ पे जो है एक रोल प्ले करेगा, जैसे कि टेम्परेचर में वेरिएशन हो जाना, तो उसके चलते भी एरर आपका आता ही है इंस्ट्रूमेंट में। तो ये आपका होता है इन्वायरमेंटल एरर। तो देखिए ये भी जो आपका परमानेंट नहीं होता है, क्योंकि जो इन्वायरमेंट है आपका, तो वो हमेशा एक जैसा तो होता ही नहीं है। तो जाहिर सी बात है ये भी आपका परमानेंट टाइप का ये नहीं रहेगा। तो कौन परमानेंट होता है कौन नॉन परमानेंट आपका होता है यहाँ पे, तो ये जो है आपको ध्यान में रखना है। और बाकी देखिए अगला आपके यहाँ पर ऑब्जर्वेशनल एरर है। तो देखिए ऑब्जर्वेशनल एरर कहने का मतलब हो गया यहाँ पे कि इम्प्रॉपर ऑब्जर्वेशन मेथोडोलॉजी हमने अपनाया हुआ है। मतलब कि हमने जो है ऑब्जर्वेशनल जो किया जाता है उसको हमने इम्प्रॉपर तरीके से जैसे अपनाया, और में जो है रीडिंग हमने लिया, तो वो आपका आएगा ऑब्जर्वेशनल एरर। तो ये भी देखिए परमानेंट आपका नहीं होता है, क्योंकि इसमें जो इम्प्रॉपर ऑब्जर्वेशनल जो लिया गया है उसके चलते, तो यहाँ पे जो है आपका परमानेंट एरर है इंस्ट्रूमेंट एरर, बाकी सब जो है आपका यहाँ पे वो जो है नॉन परमानेंट आपके होते हैं। तो आई होप कि अब ये चीज़ आपको क्लियरिटी हो गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन आपका किस तरीके से पूछे गए हुए थे आपके डिफरेंट आरआरबी के एग्जामिनेशन में। तो यहाँ पे देखिए था आपका क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द रीजन फॉर द अकरेंस ऑफ सिस्टमैटिक एरर इन एन इंस्ट्रूमेंट, यानी कि जो सिस्टमैटिक एरर आता है ना इंस्ट्रूमेंट के अंदर में, तो उसके रीजन्स क्या क्या हैं। तो देखिए सिस्टमैटिक मतलब सिस्टम का, सिस्टम मतलब कि इंस्ट्रूमेंट है आपका यहाँ पे, तो उसके रीजन क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि नो यूज़ फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो देखिए अगर लॉन्ग टाइम के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट का अगर यूज़ हम लोग जैसे नहीं करते हैं हम लोग, तो उसमें देखिए सिस्टम में एरर आपका आएगा क्या। तो ये कोई खास रीजन आपका ये नहीं हो सकता है यहाँ पे। दूसरा आपका है हाई यूज़। तो देखिए अगर इंस्ट्रूमेंट का अगर हम लोग हाई यूज़ करते हैं ना इंस्ट्रूमेंट का, तो ये जो है आपका हो सकता है कि उसमें सिस्टमैटिक एरर आपका आ जाए। तो ये जो है आपका क्या होगा, इसका मे बी करेक्ट आंसर इसका हो सकता है। बाकी आप और भी और देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट। तो देखिए मैन्युफैक्चरिंग जो फॉल्ट है आपका, तो ये आपका जैसे बात कही जा रही है यहाँ पे कि सिस्टमैटिक एरर का है क्या यहाँ पे। तो देखिए ये तो आपका जैसे कि सिस्टम का एरर तो है एक्चुअली, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट आपका इस केस में नहीं आएगा। इसमें आता है कि मतलब सिस्टम जो इंस्ट्रूमेंट है वो अच्छे तरीके से बनाया गया हुआ है यहाँ पर आपका, उसके बाद उसकी बात कही गई है। तो ये तो आपका है नहीं, और डिलीवरी फॉल्ट भी नहीं, मतलब इंस्ट्रूमेंट को जो है बहुत ही ज़्यादा हाई यूज़ किया गया उसके चलते अकरेंस आपका यहाँ पर आया हुआ है। तो ये जो है रीजन होता है सिस्टमेटिक एरर का इंस्ट्रूमेंट के अंदर में, तो बी जो है राइट आंसर होगा आपका यहाँ पे। और देखिए ये केयरलेस हैंडलिंग के चलते भी हो सकता है आपका सिस्टमेटिक एरर इसमें। अगला देखिए दिया है आपका यहाँ पर ये विच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स कैन अराइज एज ए रिजल्ट ऑफ मिस्टेक्स इन रीडिंग पैरालैक्स या इम्प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट लोकेशन एंड द इनएडिक्वेट लाइटिंग। तो इनएडिक्वेट लाइटिंग या फिर जो है पैरालैक्स या रीडिंग में या इम्प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट करने में, तो ये क्या आपका हो सकता है। तो देखिए कंस्ट्रक्शन होगा, ट्रांसमिशन, ऑब्जर्वेशन, ट्रांसलेशन। तो ये देखिए आपका क्या होगा, इसका ऑब्जर्वेशन एरर ही होगा। जाहिर सी बात है कि मिस्टेक किया गया है रीडिंग में, या इम्प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट का लोकेशन, या इनएडिक्वेट लाइटिंग की गई है। तो ये ऑब्जर्वेशन, क्योंकि ये जो है आपका ऑब्जर्वेशन देखने में हुई है आपका यहाँ पर ये, तो ये वही जो इसका आंसर आपको ये होगा। तो अभी आपने जो है डिफरेंट एरर्स के बारे में आपने देखा। अब देखिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि परसेंटेज एरर कैसे निकाला जाता है।
तो देखिए परसेंटेज एरर को जो है हम लोग इसको एरर से ER से हम लोग इसको, जैसे हम लोग इसको हम लोग करते हैं यहाँ पर एक्चुअली में इसको जो है रिलेटिव एरर भी एक्चुअली बोलते हैं हम लोग। तो इसका देखिए फॉर्मूला आपका होता है, पहले आपको रिलेटिव एरर निकालना है, फिर परसेंटेज एरर भी आपका निकल जाएगा। तो देखिए रिलेटिव एरर का जो फॉर्मूला आपका होता है दैट इज मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू, और फिर इसी को हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका परसेंटेज एरर आपका निकल जाएगा। लेकिन पहले आपको रिलेटिव एरर निकालना होगा। रिलेटिव एरर के लिए फॉर्मूला क्या है आपका, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू डिवाइड बाय ट्रू वैल्यू। तो अगर मान लीजिए क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि कैलकुलेट द परसेंटेज एरर, तो उसके लिए आपको सबसे पहले जो है ये निकालना है रिलेटिव एरर आपको। तो उसमें मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू ये दिया रहेगा आपका वहाँ पे, और फिर आपको कुछ नहीं करना, मेजर वैल्यू ट्रू वैल्यू डिवाइड बाय ट्रू वैल्यू, और फिर इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देनी है तो वो जो है आपका आ जाएगा। फिर इसके बाद देखिए अगला आपका यहाँ पर है दैट इज लिमिटिंग एरर। तो देखिए लिमिटिंग एरर क्या होता है इसको भी हम लोग देखेंगे। तो देखिए इसको जो है गारंटी एरर भी बोला जाता है। तो ये जो क्या होता है इसके बारे में देखते हैं हम लोग यहाँ पे, कि देखिए जो लिमिटिंग एरर आपका होता है इसको डिफाइन करते हैं हम लोग कि एज द मैक्सिमम डेविएशन either in positive side or the negative side in the measurement by an instrument from the nominal value or the true value। तो इसका कहने का मतलब ये हो गया कि जो मैक्सिमम डेविएशन आपका होता है ना इंस्ट्रूमेंट के अंदर में, वो आपके या तो पॉजिटिव या नेगेटिव से कहीं भी आपका हो सकता है मेजरमेंट के अंदर में, जब इंस्ट्रूमेंट के थ्रू अगर हम लोग करते हैं तो और वो किससे, उसका जो ट्रू वैल्यू है उससे। तो जाहिर सी बात है कि जैसे ट्रू वैल्यू 20 है तो उसमें आपको हो सकता है कि 20 के जहाँ पे अब 19 है, या फिर 21 भी आपका हो सकता है। तो पॉजिटिव साइड भी हो सकता है आपका, ऊपर चला जाए, निगेटिव भी हो सकता है, नीचे कम है उसका यहाँ पे। तो उसका एक नॉमिनल वैल्यू या ट्रू वैल्यू है उससे। तो उसका जब हम लोग निकालेंगे यहाँ पे तो आपका आएगा लिमिटिंग एरर। तो इसका देखिए फॉर्मूला आपका होता है लिमिटिंग एरर का, इस तरीके से जो है इसको लिखा जाता है यहाँ पर आपका। तो इसका देखिए आपका होता है ए माइनस ए एस। तो यहाँ पे देखिए क्या है आपका, जो ए है ये है आपका यहाँ पर मेजर्ड वैल्यू, और एज जो है आपका ये होता है नॉमिनल वैल्यू या फिर ट्रू वैल्यू। तो इससे हम लोग लिमिटेड जो है निकाल सकते हैं। तो बस देखिए यहाँ पे जो है आपका ये नोटेशन का बस अंतर है यहाँ पे, लेकिन आपको क्वेश्चन में इस तरीके से दिया जा सकता है मेजर वैल्यू माइनस जो है आपका अब मेजर वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू ट्रू वैल्यू ये दिया रहेगा, और उससे आपको लिमिटिंग एरर आपको निकालने होंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखना, पहले आपका होगा मेजर वैल्यू और उसके बाद जो है आपका यहाँ पर होगा ट्रू वैल्यू, जो कि ए से हमने इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो ये जो चीज़ है आपको थोड़ा ध्यान में रखने होंगे यहाँ पे। आप देखिए यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको नोट करनी है यहाँ पर आपका, कि जैसे कि जो मेजर्ड वैल्यू आपका होता है ना, तो वो में भी आपका हो सकता है कि जो ट्रू वैल्यू उससे आपका ग्रेटर आ जाए यहाँ पे, या फिर उससे लेस भी आपका हो सकता है। तो इसीलिए जो है आपका जो ये आपका होता है लेमडा ए जो आपका होता है यहाँ पे, तो ये प्लस माइनस ए से इसको हम लोग डिनोट हम लोग करते हैं। तो जैसे कि देखिए जो नॉमिनल वैल्यू मान लीजिए जो ए एस है आपका यहाँ पे, तो इस केस में अगर मान लीजिए कि अगर निगेटिव साइड में रहा आपका, तो इस केस में जो आपका ए है जो ट्रू वैल्यू आपका यहाँ पर एक्चुअली जो था आपका यहाँ पे जो मेजर्ड वैल्यू यहाँ पे जो आपका था यहाँ पर ये इस केस में, तो यहाँ पे आपका जैसे क्या होगा, ये जो है आपका जो लेमडा है इससे आपका क्या होगा, ये स्मॉलर देन जीरो आपका होगा यहाँ पे। और अगर मान लीजिए कि ये पॉजिटिव साइड में आता है तो ये जो है आपका यहाँ पे ये ग्रेटर होगा जीरो से। इसके एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग जो है समझ सकते हो यहाँ पे, जैसे कि मान लीजिए कोई रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू 100 ओम है, और इसमें दिया गया है आपका यहाँ पर लिमिटिंग एरर इसका प्लस माइनस 10 का। तो जब हम लोग मेजरमेंट करेंगे इसका, तो इसका कितना आपका होगा, तो जैसे आपको प्लस भी 10 करना माइनस भी 10 करना है, तो मतलब है आपका कि 90 से 110 के बीच में आपका जो है इसका आ जाएगा यहाँ पे। तो ये जो है इसका आपका आ जाएगा दैट इज़ ये आपका लिमिटिंग एरर आ जाएगा। तो देखिए जब आपका यहाँ पे ये निकल जाएगा लिमिटिंग एरर जब आपका निकल जाएगा यहाँ पे, तो उससे जो हम लोग एक रिलेटिव लिमिटिंग एरर भी हम लोग निकाल सकते हैं। इसी को फ्रैक्शनल एरर भी बोला जाता है। तो ये कैसे निकलेगा आपका, तो जब आप लोग रेशियो कर दोगे लिमिटिंग एरर का नॉमिनल वैल्यू के साथ में, तो ये आपका निकल जाएगा रिलेटिव लिमिटिंग एरर। तो इसको देखिए इस तरीके से जो है ER से रिप्रेजेंट किया जाता है इसका। तो इसका आपका होगा दैट इज रेशियो ऑफ लिमिटिंग एरर टू दी नॉमिनल वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए ये जो है फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, इससे क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि जो रिलेटिव लिमिटिंग एरर है आपका, तो वो हमेशा स्पेसिफाइड रहेगा आपका ट्रू वैल्यू से ही। तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है, और इसी से जो है हम लोग परसेंटेज रिलेटिव लिमिटिंग एरर भी हम लोग निकाल सकते हैं। बस कुछ नहीं, ये जो है आपका इसको 100 से मल्टीप्लाई आप लोग कर दो तो हो जाएगा आपका। तो क्वेश्चन जो है आपका इनसे ही पूछे जाएंगे आपसे एग्जामिनेशन में। आपको ये सब फार्मूले जो भी दिया हुआ ये सब आपको याद रखने होंगे।
अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन हमने लिया हुआ है इसी से रिलेटेड। इससे जो है आपका ये पूरा जितना भी आपको समझाया हुआ है यहाँ पे फॉर्मूला आपका क्लियरिटी हो जाएगा यहाँ पर जो अभी आपको बताया था हमने। अब जैसे कि देखिए दिया हुआ है यहाँ पर आपका क्वेश्चन में कि 0 to 150 वोल्ट का एक वोल्ट मीटर है आपका यहाँ पे। तो इसमें से देखिए ये रीडिंग इसका दिया हुआ है और इसमें जो लिमिटिंग एरर है आपका, मतलब सॉरी ये रेंज दिया हुआ है आपका एक्चुअली में, ये कितना मतलब ये मेजर करता है एक्चुअली 0 से 150 के बीच में वोल्ट मीटर है। इसमें लिमिटिंग एरर जो है ना आपका, तो वो दिया हुआ है कितना 1% ऑफ फुल स्केल रीडिंग। इस पे आपको ध्यान रखना है कि एक्चुअली कि शब्द क्या कर रहा है यहाँ पे, वर्ड जो है। और फिर इसके बाद दिया हुआ आपका यहाँ पे कि द वोल्टेज मेजर्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट इज 75 ओम। और इसमें आपको क्या बोला गया है कि कैलकुलेट द लिमिटिंग एरर इन द परसेंटेज। तो परसेंटेज लिमिटिंग एरर आपको इसमें जो है कैलकुलेशन करनी है। तो इसमें से देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ आपका 0 to 150 का वोल्ट मीटर है। तो देखिए ये जो जीरो आपका है ना, तो ये जो है आपका इसका मतलब सबसे कम वाला वैल्यू है इसका, और 150 इसका है जो है आपका ये फुल स्केल रीडिंग है। तो यहाँ पे जो लिमिटिंग एरर आपका आया ना 1%, तो ये फुल स्केल रीडिंग पे आया हुआ है। तो इसमें जो 150 आपका, तो ये है इसका फुल स्केल रीडिंग। तो इस बात से जो है आपको यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना होगा कि क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, फुल स्केल रीडिंग से है, तो इसलिए हमको इसको लेना है, इसको ये देखना है कि सर फुल स्केल रीडिंग क्या है। तो वो आपका होगा 150 वोल्ट का। और जैसे कि देखिए यहाँ पे जो आपका दिया हुआ है ना, मतलब कि जो लेमडा आपका होगा यहाँ पे, जैसे कि आपको लिमिटिंग एरर आपको निकालनी है इस केस में। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है आपका यहाँ पर ये कि ये जो है लिमिटिंग एरर 1% ऑफ फुल स्केल रीडिंग का है। तो जैसे कि अगर हम लोग देखते हैं कि 1% फुल स्केल रीडिंग का, तो जब इसका 1% फुल स्केल रीडिंग का निकालेंगे तो यहाँ पे कितना आपका है, दैट इज़ 150। तो इसका 1% अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आएगा 1.5 वोल्ट। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो लिमिटिंग एरर आपका है वो कितना है आपका, 1.5 वोल्ट आपका आ गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो लिमिटिंग एरर आपका आया है यहाँ पे, तो ये एक्चुअली होता क्या है एक्चुअली में, तो ये एरर ही होता है आपका। मतलब कि जो इंस्ट्रूमेंट ये सेलेक्ट किया गया है तो इसमें 1.5 वोल्ट मतलब का जो एरर है आपका, जब ये वोल्ट मीटर रीड कर रहा है 150 वोल्ट का, मतलब फुल स्केल रीडिंग पे ये कितना दे रहा है आपका यहाँ पे 1.5 वोल्ट आपका ये दे रहा है, एरर दे रहा है। लेकिन देखिए यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट है आपका, तो इसमें देखिए जैसे कि जब यूज़ किया जा रहा है, जैसे कि ये 75 वोल्ट का रीडिंग आपका दे रहा है, तो वही सेम इंस्ट्रूमेंट आपका यहीं पे भी वही है आपका, यहाँ पे सेम ही हमने यूज़ किया हुआ है यहाँ पे इस केस में। तो एरर जब मेजरमेंट में हम लोग निकालेंगे ना यहाँ पे, तो ये 1.5 आपका रहेगा हर एक मेजरमेंट के लिए ही, क्योंकि यहाँ पे जो है यही जो है स्टैंडर्ड है इसका, जो कि दे रहा है हर बार कितना आपका 1% दे रहा है आपका यहाँ पर एक्चुअली में। तो 1.5 ही आपका ये हमेशा रहेगा। तो जैसे कि देखिए जब ये मीटर जो है आपका रीडिंग कर रहा है 75 वोल्ट का, तो इस केस में जो एरर रहेगा तो वही सेम 1.5 ही आपका यहाँ पे रहेगा। तो अब जैसे कि हमें निकालना है यहाँ पे इसका परसेंटेज लिमिटिंग एरर निकालनी है। तो फार्मूला देखा था आपने यहाँ पे क्या होता है इसका, यहाँ पर आपने देखा था इसका जो था रिलेटिव लिमिटिंग एरर का। तो इसका होता है आपका दैट इज लेमडा बाई ए एस होता है यहाँ पे। तो इसका हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि दिया हुआ आपका यहाँ पर ये जो दिया हुआ था आपका पहला आपका कितना था यहाँ पर जो इसमें था आपका वो दैट इज़ 1.5। और बाकी देखिए इसमें जो है आपका आया यहाँ पे कितना था आपका यहाँ पर ये जो वोल्टेज मेजरमेंट किया गया वो आपका 75। तो इसका हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा दैट इज़ 2% का। तो जो यहाँ पे लिमिटिंग एरर आपका आया परसेंटेज में, तब वो आपका आ जाएगा यहाँ पे दैट इज़ 2% का। तो हम लोग देखिए इसी तरीके से जो है आगे भी लेक्चर्स को कंटिन्यू रखेंगे हम लोग, और आप लोग अच्छे से अपना पढ़ते रहो, तैयारी करते रहो, और जो पीडीएफ दिया हुआ है हमने आपको उसको अच्छे से कवर करो आप लोग। और जो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ऐप में, आप लोग भी जो है उसको अच्छे से देखो आप लोग, और रिवाइज करते चलो आप लोग जितना बार कर सकते हो।